Hello everyone, welcome to Quantum Minds. I hope you all are doing great. So today in this video we will discuss the topics for the week 8. We already completed our 7 weeks and जिसमें हमने ऑलमोस्ट कई सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है और उनका रिवीजन भी शुरू हो चुका है. कुछ अपने सब्जेक्ट बचते हैं जैसे कि बायो बचता है एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ टॉपिक्स बचते हैं और हिंदी के भी बचते हैं कुछ. ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में. तो आई होप कि जो आपकी इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी लास्ट में उसमें सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो इंक्लूड कर लेंगे. इस और जो है अपना आप रिवीजन पे फोकस कीजिए. रिवीजन आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा. जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसको पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि उस चीज़ में आप कंफर्म हो जाए कि हाँ, इससे अगर कोई क्वेश्चन आया तो इसमें मैं जो है उसको स्किप नहीं करूँगा, उसको अटैम्प्ट करूँगा. तो पहले जो आपके अच्छे वाले जो टॉपिक्स आपने कर लिए हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, उनको प्रिपेयर कर लो और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ में लेते चलो. ठीक है, तो इसमें अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें पार्ट फर्स्ट जनरल अवेयरनेस. तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में आपको जो है इस बार जून की करंट अफेयर्स रखे हैं. जून की करंट अफेयर्स तो हमने इससे पहले जो है दिसंबर से लेके मई तक के करंट अफेयर्स वी हैव डन. अभी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपको अगस्त भी मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. तो अगस्त के जो है आप उसमें अगस्त के भी करंट अफेयर्स होंगे तो इतने आई थिंक इनफ रहेंगे. इन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ कर लेना. तो ये पहले इनको अच्छे से कर लेना, बाद में टाइम बचेगा तो इससे पहले जो मंथ्स के उनके देख सकते हैं. बाकी जो आपके और टॉपिक रहेंगे स्टैटिक जीके, इन सब के टॉपिक्स कोई कर रहा है तो उसको भी प्रिपेयर कर लीजिए. जो बिल्कुल भी जनरल अवेयरनेस नहीं प्रिपेयर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टैटिक जीके के आप कर सकते हो और जनरल साइंस के भी टॉपिक्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो भी आपके हो जाएंगे. ठीक है, तैयार. तो ये बात होगी जनरल अवेयरनेस की. इसके बाद मैं बात करूँ हिंदी की. तो हिंदी में जो है आपको इस बार देशज कुछ टॉपिक्स बचते हैं हिंदी के. देशज, विदेशज शब्द करना है, संकर शब्द और युगम शब्द. ठीक है, युगम शब्द. ये जो आपके हिंदी के टॉपिक्स, इनके जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्पल देख लेना और जो है आप एक पैसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं. अपठित गद्यांश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें. और अब इंग्लिश की बात करते हैं. इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में जो है मेनली आप एक बार तो टॉपिक्स देख ही चुके हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट है. आई डोंट थिंक कि अब कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा कोई टॉपिक बचता है. ठीक है, फिर भी कोई किसी को लगे और कोई टॉपिक मिले तो वो उसको अपना कर लेना भाई. इसमें जो है इस बार 2 अनसीन पैसेज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, तो अनसीन पैसेज करना है. एंड जो बाकी टॉपिक्स हैं उनका जिसका भी रिवीजन करना है आपको वो इंक्लूड कर लीजिएगा. रीजनिंग में आपका रहेगा क्यूब एंड डाइस. आपको जो है क्यूब एंड डाइस की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है. इसकी बात करूँ मैथ्स की वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वही जो है आपके लिए इनफ रहेंगे. उनके जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अब आपने एक बार तो देख ही लिया होगा, गो थ्रू हो लिए होंगे. अब उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बुक है आपके पास तो वहाँ से जो है उन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अगर आपको मैथ्स में जो है एक मेंसुरेशन वाला करना है तो वो आप कर सकते हैं. एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि मेंसुरेशन 2D तो आप कर ही लीजिए. मेंसुरेशन वाला करना है तो मेंसुरेशन 2D, बिकॉज यू कांट टेक रिस्क कि ये वाला इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे या फिर ये. तो मेंसुरेशन 2D तो एटलीस्ट आप जो है वो कर ही लेना अपने उसमें. ठीक है, अब बात करते हैं हम. ये पार्ट फर्स्ट हो गया, ये पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं. पार्ट सेकंड, तो इसमें अपना फिज़िक्स का हो गया है सारे टॉपिक्स इंक्लूड और केमिस्ट्री भी हो चुकी है. केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स इंक्लूड हो गया. अब तो बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इनके और रिवीजन करना है. बायो की बात करूं, बायो में बचते हैं तो बायो का ही करेंगे इस बार रिवीजन. आपको अगर टाइम बचे तो ही करना, अदरवाइज़ जो बायो के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन पर फोकस करो. पहले जो है इंसेक्ट, वेक्टर्स एंड डिजीज़ वाला टॉपिक कर सकते हैं. एंड जो है रहेगा
सेरिकल्चर टॉपिक, ठीक है, ये आप कर लेना। इसके बाद भी किसी को लगे टाइम है और वो ये जो रिमेनिंग आई थिंक 6-7 टॉपिक बचते हैं आपके बायो के जो ग्रेजुएशन पार्ट के, वो करने हैं। अब आपको उन पे ध्यान दीजिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाते रहिए साथ में, बट मेन फोकस जो बायो के रिमेनिंग टॉपिक्स है जो आपको ग्रेजुएशन वगैरह से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ से वो कर लीजिए। और अभी टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, टीचिंग मेथोडोलॉजी में माइक्रो टीचिंग रहेगा। माइक्रो टीचिंग को अच्छे से देख लेना, इस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। देखा होगा आपने जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रही हूँ, उसमें माइक्रो टीचिंग के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो सीरीज़ देख रहा है उसको पता होगा माइक्रो टीचिंग वाला। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये कर लेना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग टॉपिक। एंड एक्शन रिसर्च, तो देखिए इस पे चैनल पे जो है DSSB के जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का सेक्शन है उसकी वो चली हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ट्रस्ट मी, बिकॉज उसमें जो है कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में क्लियर होंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि जो है आप एक बार तो एटलीस्ट उसको चाहे फास्ट स्पीड में भी देखना है ना, तो उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ, क्वेश्चंस क्या है लगा लो, उनको प्रैक्टिस कर लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी की थी मेनली। जो है अब आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ना, इस वीक और नेक्स्ट वीक कम से कम उसको देख लीजिए। नेक्स्ट वीक में हम जो बायो के रिमेनिंग टॉपिक्स रहेंगे उनको इंक्लूड कर लेंगे। बाकी अपना अगर मैं बात करूँ इंग्लिश वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू मैनी टॉपिक्स, जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। रीजनिंग में क्यूब एंड डाइस है और आई थिंक एक या दो बचता है कुछ, और मैथ्स में हो गया है, मेंसुरेशन करना है तो कर लेना। हिंदी में बचते हैं 3-4 टॉपिक्स और जनरल अवेयरनेस जो स्टैटिक जीके करनी है जिसको वो इंक्लूड कर लीजिएगा। फिजिक्स डन है, केमिस्ट्री डन है, बायो में मैंने बोला ही है कुछ टॉपिक्स है 7-8 कम से कम जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं वो इंक्लूड करेंगे अब फास्ट इस वीक और नेक्स्ट वीक बस। और टीचिंग मेथोडोलॉजी के बचते हैं 2-3 टॉपिक और हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन है, जो है उनको ही आपको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके क्वेश्चन करो, रिवीजन करो, उस टॉपिक को क्लियर करो, राइट। तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर आप नेक्स्ट वीक जो रहेगा उसमें बायो के ही रिमेनिंग टॉपिक्स आई विल कंसिडर। इसके बाद जो है आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जो है वीकली टारगेट्स वी विल स्टॉप फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। उसके बाद जो है आप अपने तरीके से जो है जिसको जो टॉपिक कंफर्म है उसको, जिस पे श्योरिटी है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उन पे जितने आपको मटेरियल मिलता है, जो सोर्सेज से मिलता है, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं उस रिगार्डिंग वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं जो है इसको वीडियो को अच्छे से बनाने वाली थी, बट एज आई एम आउट ऑफ स्टेशन तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो रहा है, इसीलिए मैंने ये जो है वीडियो इस तरह से बनाई है। अदरवाइज़ जो है इसको मैं फ़ेस टू फेस आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करती कि किस तरह से जो है आपको प्लानिंग करनी है। फिर भी मैंने आपको एक रफ़ आइडिया जो है इस वीक का दे दिया है कि आपको क्या क्या करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क ऑन माई मेल, और पर्सनली जो है पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट रहता है किसी टॉपिक के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।